कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं यं सर्वलोकैकनाथं ब्रह्मावर्तमानं ब्रह्माप्रियं ब्रह्मावासेन्दुर्भुवं ध्यायन्तु दिव्यै वेदैः संस्कृतक्रमोपनिषदर्गायन्ति यं सामगाः ज्ञानामृतभेदनमिततेजनयित्वा तत्सन्ति यं सूर्यो यस्यान्तं न विदुषुरासुरो गणा देवाय तस्मै नमः। गीताशास्त्रम् इदं पुण्यया पुण्यतीर्थात्मनां विष्णु विष्णुः पदं पद्माप्तोऽस्ति प्राप्नोति वैकुण्ठादिवर्जितः गीता गीताध्ययनशीलस्य परायां परस्य नैव सन्ति पापानि जन्मनि च जन्म कृता फलनिर्मोचनं पुष्पाञ्जलिस्नानं दिने दिने सुकृतोत्कामभस्मी स्नानं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपदादिभिः श्रुतः भर्ता अमृत सर्वस्वं विष्णोर्वटादिभिः पूजितम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वे उपनिषदो गावो भूता गोपालनन्दनः पार्थो वसुदेवभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रे देवस्य सेवा। आज का पारायण कुमकुम जी आप करा दीजिए। मैं करा कुमकुम जी हैं? जी जी है। एक आप करा दीजिए। जी जी एक सेकंड बस बुक ले आए। सभी को नमो नमः। जय श्री कृष्ण। 10वां अध्याय एक सेकंड दे। ओम श्री परमात्मने नमः। जी बहुत ही सुंदर अध्याय है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः। यो मामजमनान्देन च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। यो मामजं अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मुख। जी आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है आपको? जी बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च।
अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः अहिंसा समता अहिंसा समता तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः भवन्ति भावा भवन्ति भावा भूतानां पृथग्विधा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः योगेन युज्यते नात्र संशयः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् मच्चित्ता कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् तेषां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता मया ज्ञानदीपेन भास्वता वेदानां समवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः वेदानां समवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरम् यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्
हरिओम तत्सत। सभी को जो जय बहुत श्री बहुत सुंदर पारायण कराया आपने। जय श्री चलिए, कृष्ण। बहुत बढ़िया। तो कल हम लोगों ने संक्षेप में जाना था कि 10वें अध्याय में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये विभूति योग नाम से अध्याय कहा गया है। जैसा कि कल बतलाया था कि इसमें भगवान ने विभूतियां तो अपनी अनेक जगह कही हैं पूरी गीता में। 7वें अध्याय में कही है, 9वें अध्याय में कही है, 15वें अध्याय में कही है। लेकिन 10वें अध्याय में विभूतियों का मुख्यता से वर्णन किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम विभूति योग नाम अध्याय कहा गया है। अब भगवान के हृदय की गोपनीय बात भक्त के सिवाय संसार में और कोई सुनने वाला नहीं है। अतः भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही कृपा पूर्वक 10वें अध्याय का विषय आरंभ कर देते हैं। भगवान यहां अत्यंत गोपनीय और परम श्रेष्ठ बातें यहां बताना चाहते हैं। इसलिए भगवान, क्योंकि अर्जुन के प्रति उनका अथाह प्रेम था, उनका भक्त था अर्जुन, इस कारण से भगवान ये विषय पुनः आरंभ कर देते हैं। भूय एव महाबाहो मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः भूय एव महाबाहो मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया भूय, भूय मतलब पुनः, एव ही महाबाहो अर्जुन के लिए संबोधन, शृणु सुनो, मेरे, परमम वचः श्रेष्ठ वचनों को, परम वचनों को, यत ते अहम जिनको तेरे लिए मैं, यत ते अहम, ये 3 पद निकले। प्रीयमाणाया, प्रियमाणाय मतलब मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाला, अर्जुन के प्रति बोला है कि प्रीयमाणाय, प्रीयमाणाय ते, मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाला, ते तुम्हारे लिए, वक्ष्यामि कहूंगा, भविष्यत काल की क्रिया, वक्ष्यामि, हित काम्य हो, क्यों कहूंगा? तेरी हित के कामना से, हित काम्यया। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि हे महाबाहो अर्जुन, महाबाहो, मे परमं वचः भूयः एव शृणु, मेरे परम वचनों को तुम फिर भी सुनो। यत अहम, जिसे मैं, प्रीयमाणाय ते, मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए, हित काम्यया, हित की कामना से, वक्ष्यामि कहूंगा। भगवान की विभूतियों को तत्व से जानने पर भगवान में भक्ति होती है। तो वही चीज भगवान यहां लाना चाह रहे हैं अर्जुन को। भक्ति होती है, प्रेम होता है, इसलिए कृपावश होकर भगवान ने इससे पहले वाले अध्याय में, 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में अनेक प्रकार से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। भगवान के मन में अपनी महिमा की बात, अपने हृदय की बात कहने की इच्छा है, इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं तू फिर मेरे परम वचन को सुन। तो यहां भगवान भक्त को कह रहे हैं कि तू मेरे श्रेष्ठ वचनों को सुन, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि तू मुझे बहुत प्रिय है, तू मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाला है, और मैं तेरी हित के कामना से, भगवान तो सदैव सुहृद है, तो हित की कामना से मैं तुझे कहूंगा।
ठीक है। तो यहाँ पच्छेद फिर देख ली, भूयः एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् ते अहम प्रीयमाणाय, मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले, वक्ष्यामि कहूंगा, हित काम्य, हित की कामना से। ठीक है। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः भूय शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि काम्यया। अब ये परमम वचः, परम वचन क्या है? परम वचन वो होते हैं जो जीव मात्र का कल्याण करने वाले होते हैं। मात्र जीवों का कल्याण करने वाली होने से गीता भी विश्व मात्र के लिए प्रिय विश्वबंध है। तो परम वचन वही होते हैं जो जीव का कल्याण करते। कल्याण करता है तो उसको भव रोग से, जन्म मृत्यु के चक्कर से हटा दे, मुक्त कर दे। अर्जुन जीव मात्र के प्रतिनिधि हैं। भगवान ने तो कहा कि तेरे हित की कामना से, वस्तुतः वो सारे प्राणी समुदाय की हित की कामना से ये वचन कहे जा रहे हैं। क्योंकि अर्जुन को तो उन्होंने एक निमित्त बनाया है। अर्जुन जीव मात्र के प्रतिनिधि हैं और वो अपना हित चाहते हैं। बार बार कहते हैं कि भगवान मुझे तो ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। ये अर्जुन ने कई बार, अनेक बार इस चीज को बार बार कहा। अतः भगवान उनके अर्थात जीव मात्र के हित के उद्देश्य से परम वचन कहते हैं। कल्याण के सिवाय जीव का अन्य कोई हित है ही नहीं। बाकी किसी चीज की, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति, जो अनेक चीजें होती हैं, पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, परलोक के सुखों की प्राप्ति, ये परम वचन नहीं है, ये कल्याण करने वाले नहीं है। यहाँ तो वही आ जाता है कि सब छीणे पड़े मृत्यु लोके वसंती। मनुष्य बार बार, जीव बार बार जो है भटकता रहता है अनेक योनियों में। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐसे वचन कहूंगा जो परम श्रेष्ठ हैं, जिससे कि जीव मात्र का कल्याण हो जाता है। तो ये बात पहले श्लोक में कही। अब परम वचन के विषय में जैसे मैं आगे कहूंगा, मेरे सिवाय का पूरा बताने वाला नहीं है। सिर्फ मैं ही उन परम वचन को पूरी तरह से कह सकता हूं। ऐसा भगवान ने क्यों कहा, ये दूसरे श्लोक में बतलाते हैं। न मे विदुः सुरगणाः न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः प्रभवं महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां अहम् आदिर्देवानां महर्षीणां च सर्वशः महर्षीणां च सर्वशः ये विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः न मे विदुः सुरगणाः, सुर देवता लोग, प्रभवम न महर्षयः। तो भगवान के विदु मतलब जानते हैं। तो मे प्रभवम, मेरे प्राकट्य को न सुरगणाः विदुः, ना तो देवता लोग जानते हैं, न महर्षयः, ना ही महर्षि लोग जानते हैं। मेरे प्राकट्य को न देवता लोग जानते हैं, न महर्षि लोग जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि मैं सर्वशः, सब प्रकार से, देवानां च महर्षीणां आदि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि। सबसे पहले भगवान ही हुए। भगवान तो सदैव रहते हैं,
तो उन्होंने कहा इस सब का मैं आदी हूँ, ये सब तो मेरे बाद में आए हैं, तो ये पूरी तरह से मेरे जो श्रेष्ठ वचन है उनको नहीं कह पाए। तात्पर्य है कि मेरा तो जो विष्णु रूप से प्रकट होना है, मत्स्य कश्यप आदि अवतार रूप से प्रकट होना है, सृष्टि में क्रिया भाव विभूति रूप से प्रकट होना है, ऐसे मेरे प्रकट होने के उद्देश्य को, लक्ष्य को, हेतुओं को देवता भी पूरा नहीं कर। इसी प्रकार से जिन महर्षियों ने अनेक ऋचाओं, मंत्रों को, विद्याओं को, विलक्षण विलक्षण शक्तियों को प्रकट किया है, जो संसार से ऊंचे उठे हुए हैं, जो दिव्य अनुभव से युक्त हैं, जिनके लिए कुछ करना जानना पाना नहीं रहा है, वह कृत्य हैं, ज्ञात ज्ञातव्य हैं, प्राप्त प्राप्तव्य हैं, जिनके लिए कुछ करना जानना और पाना बाकी नहीं रहा है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त महर्षि लोग भी मेरे प्रकट होने को, अर्थात मेरे अवतारों को, अनेक प्रकार की लीलाओं को, मेरे महत्व को पूरा नहीं जानते। यहाँ भगवान ने दो लोगों की बात कही है, महर्षियों की और देवताओं की। ये संभवतः इसलिए कहा है कि देवता लोग जो है पद में ऊंचे होते हैं और महर्षि लोग जो हैं ज्ञान में ऊंचे होते हैं। तो जो पद में ऊंचे होते हैं वे भी नहीं जानते हैं, और जो ज्ञान में ऊंचे होते हैं, महर्षि जो कि मंत्र दृष्टा होते हैं, वे भी पूरी तरह नहीं जानते। ना देवता पूरी तरह से जानते हैं, ना ही महर्षि लोग पूरी तरह से जानते हैं। और भगवान ने इसका कारण बतलाया, अहम आदि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। ये अहम सर्वशः देवानाम च महर्षिणाम आदि, मैं देवताओं महर्षियों का आदि। पच्छेद देख लीजिए, न मे विदुः सुरगणा प्रभुम न महर्षय अहम आदि। देव जो है वो विसर्ग में मतलब ही, क्योंकि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से ना देवता जानते हैं मेरे प्राकट्य को, मेरी लीलाओं को, और ना ही महर्षि लोग जानते हैं, जो कि बड़े ज्ञानी होते हैं, मंत्र दृष्टा होते हैं, उनके पास अनेक अनेक विलक्षण शक्तियां होती हैं, तो वे भी नहीं जानते। वो बहुत ज्ञानी होते हैं, ना तो ज्ञानी जानते हैं और ना ही जो पद में ऊंचे देवता हैं वही जानते हैं। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, महर्षीणां च सर्वशः। अहम आदिर्देवानां महर्षिणां साफ लीजिए एक बार। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहम आदिर्देवानां सर्वशः। तो दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा देवता और महर्षि लोग मेरे प्राकृति को नहीं जानते हैं, सर्वथा नहीं जानते हैं। और फिर मनुष्य भगवान को कैसे जानेगा, उसका कल्याण कैसे होगा, उसका उपाय भगवान ने तीसरे श्लोक में किया है। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समत्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समत्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो यह विसर्ग की वजह से वो लग गया है, यह माम
अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। तो जो मां मतलब मुझको, अजम मतलब अजन्मा, अनादि मतलब अनादि, च लोक महेश्वरम और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर वेत्ति जानता है। जानता मतलब वो दृढ़ता से स्वीकार कर लेता है, मान लेता है कि भगवान ही, भगवान अजन्मा है। जो उनको मनुष्य रूप में जो है वो उनका साधारण मनुष्यों की तरह जन्म नहीं हुआ है, उनका वो प्राकट्य है जो इस चीज को जान देता है। और वो अनादि है, वो सदैव से ही है और सारे संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर हैं। जो अनेक लोक हैं उनके अनेक अनेक देवता हैं, तो उनके ऊपर उनके महान ईश्वर, वो ईश्वर कहलाते हैं, महान महेश्वर। तो ये उनके भी महान ईश्वर हैं। वो जो इस प्रकार से जान लेता है या दृढ़ता से मान लेता है, असमूढ़ समर्तेषु, सह मर्त्येषु मनुष्यों में असमूढ़ ज्ञानवान। और इस प्रकार जानने का फल क्या होता है? सर्व पापै प्रमुच्यते, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात अगर केवल हम दृढ़ता से बात मान लें कि भगवान जो है अजन्मय हैं, अनादि हैं और सारे लोकों के महान ईश्वर हैं, ये बात अगर मान लें तो भगवान ने कहा असमूढ़, वो ज्ञानवान है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ठीक है। यो माम जमुनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम, यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। इसने अपने सहित सारे संसार के मालिक भगवान को दृढ़ता से मान लिया है और संसार की क्षण भंगुरता को तत्व से ठीक से जान लिया है और उसका संसार में मैं और मेरापन रह नहीं जा सकता, उसका संसार में मैं और मेरापन रह नहीं सकता, प्रत्युत एकमात्र भगवान में ही अपनापन हो जाता है। तो फिर वह पापों से मुक्त क्यों नहीं होगा? इसीलिए भगवान ने कहा कि सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जब भगवान को ही सबका मालिक मान लिया, दृढ़ता से मान लिया और संसार को जान लिया कि ये तो क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं है और जो है वो भी हमेशा परिवर्तन होता रहता है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? अहम का अभाव हो जाता है। उसमें मैं और मेरापन ये नहीं होता है। जब अहम ही एक सबसे बड़ी दीवार है भगवान की प्राप्ति ना होने में। इसलिए जब मैं और मेरापन चला जाता है तो उसके बाद फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए विशेष कुछ नहीं करना पड़ता, भगवान की कृपा होती है और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को, ये एक सूत्र है कि भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से अभिन्न हैं और संसार से अलग होकर ही संसार को जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम संसार से अलग, तो जो जिससे हम अभिन्न हैं तो उससे अभिन्न होकर ही हम पूरी तरह जान सकते हैं, और जिससे भिन्न है संसार से तो उसको हम संसार को से अलग होकर ही संसार को जान सकते हैं। वैसे तो संसार में रचे बचे रहते हैं, लेकिन जब संसार को अलग होकर जब चिंतन करते हैं कि संसार तो प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, संसार क्षण भंगुर है, तो जब इस प्रकार से दृढ़ता से ये बात समझ में आ जाती है तो मैं और मेरापन चला जाता है और भगवान में स्थिति बनने लगती है। फिर भगवत कृपा से हम भगवान की प्राप्ति करते हैं। यो माम जमुनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। एक बार पुनः, यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्
अब अगले 3 श्लोकों में भगवान अपने परम वचन कह रहे हैं कि परम वचन क्या है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो सुखम भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टे तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तैव पृथग्विधाः बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टे तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तैव पृथग्विधाः बुद्धि बुद्धि क्या है? जो उद्देश्य को लेकर निश्चित करने वाली जो वृत्ति है वो बुद्धि है। बुद्धि निश्चयात्मक होती है। अनेक शास्त्र ये भी कहते हैं कि मन की ही जो अंतःकरण है वो मन का ही पूरा खेल है, और जब निश्चयात्मक रूप होता है तो बुद्धि हो जाती है, जब संकल्प विकल्प देता है तो मन हो जाता है। इस प्रकार से भी व्याख्याएं मिलती है। तो बुद्धि क्या है? जो उद्देश्य को लेकर निश्चय करने वाली जो वृत्ति है उसको बुद्धि क्या है। ज्ञानम सार असार, क्या ग्रहण करना है क्या नहीं ग्रहण करना है, क्या नित्य है क्या अनित्य है। नित्य मतलब जो सदैव रहने वाला है, अनित्य मतलब है जो संसार की तरह परिवर्तनशील है। सत असत, सत परमात्मा आत्मा परमात्मा, असत जो है शरीर संसार, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, ऐसा जो विवेक अर्थात अलग अलग जानकारी है कि सत्य क्या है असत क्या है, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, उसका नाम ज्ञान। यह ज्ञान मानव मात्र को भगवान से मिला है। ये विवेक शक्ति जिससे हम ये निर्णय करते हैं कि क्या ग्राह्य है क्या अग्राह्य है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या सत्य है क्या असत है, उसी को, उस विवेक शक्ति को ही यहाँ ज्ञान कहा है। असम्मोह, शरीर और संसार को उत्पत्ति विनाशील जानते हुए भी उसमें मैं और मेरापन करने का नाम सम्मोह है, और उससे मुक्त होने का नाम है असम्मोह। तो क्या है? बुद्धि ज्ञानम असम्मोह। जब मैं और मेरापन समाप्त हो जाए तो हमारी स्थिति होती है असम्मोह। क्षमा, किसी ने हमारे प्रति अपराध किया है, उसका ना बुरा सोचा ना उसके लिए बुरा किया, वो क्षमा हो। सत्यम, जैसा देखा सुना और उसको वैसा ही का वैसा बगैर नमक मिर्च लगाए कह दिया, वो सत्य हो गया। तमः, परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखते हुए इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर अपने विषय में कर लेने का नाम तम है। क्षम, और मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से हटाने का नाम शम है। मतलब है मन के निग्रह को शम कहा गया है, और इंद्रियों के को वशमय करने के यहाँ दम कहा, दमः शम। सुखम दुखम, जब हमारे पास
अनुकूल परिस्थिति आती है तो जो हमें प्रसन्नता होती है वो सुख है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उसमें जो अप्रसन्नता होती है, दुख होता है, अप्रसन्नता होती है, उसका नाम भी दुख है। भवः अभव, भव मतलब है उत्पत्ति, अभाव, भवः अभाव। तो भव मतलब उत्पत्ति और अभाव मतलब है प्रलय, नाश। भयम, भय, जो अ, भय जो लगता है हम लोगों को किसी चीज से, चाहे वो जो वस्तु हमें प्राप्त है उसके चले जाने का, चोर का भय, जो जंगल में जा रहे हैं तो जंगली अपने जानवरों का भय, हमारे शरीर जाने का भय, वही भय है। च अभयम, और अभय उसका उसका बिल्कुल विपरीत एव च। ये सारे भावों की व्याख्या की गई है। ये जितने भी भाव हैं भगवान कहते हैं ये मेरे पर ही आश्रित है, मुझसे ही स्फूर्ति पाते हैं, मुझसे ही शक्ति पाते हैं। तो भयम च अभयम एव च, तो भय और अभय, अहिंसा, किसी को अपने तन मन और वचन से किसी भी देश काल परिस्थिति आदि में किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। न तन से दुखी करना है, न मन से और न वचन से। तीनों चीजों से आप प्रहार करते हैं। कोई वचनों का प्रहार करता है, कोई चिंतन में बुरा सोचता है, कोई जाके तन से मतलब किसी को कष्ट देता है, तन से मारपीट करता है। तो मन, तन, मन और वचन से किसी भी देश काल परिस्थिति आदि में किसी भी प्राणी को किंचन मात्र भी दुख न देना, यह अहिंसा है। समता, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु मिल जाए, अनुकूल प्रतिकूल घटना हो जाए, उसके प्राप्त होने पर अपने अंतःकरण में कोई हलचल न होना, उसका नाम समता है। तुष्टि ही, कि मिले अथवा ना मिले, कम मिले अथवा ज्यादा मिले, हर हालत में प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना, जितना मिल गया है उसमें ही संतोष करना। तपह, अपने कर्तव्य पालन करते हुए जो भी कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, बाधाएं आ जाए, उन सबको प्रसन्नता पूर्वक सह लेना, ये तप। दानम, प्रत्युपकार और फल की किंचित मात्र भी इच्छा ना रखकर, मतलब दान अगर हम दे रहे हैं कि ये हमारा, इसको हम दान दे रहे हैं तो ये हमारा कुछ काम करेगा या इससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होगी, ये अगर भाव हो गया तो सकामता आ गई। जो सबसे श्रेष्ठ दान ये है कि उसी की चीज को समझकर उसी को दे देना ही सर्वश्रेष्ठ दान है। उसमें हमारा जो सकामता जो है वो नहीं आए। और शुद्ध कमाई का एक हिस्सा सत्पात्र को देना भी दान है। यशो यशः, मनुष्य के अच्छे आचरण, भावों और गुणों को लेकर संसार में प्रसिद्धि होती है, अनेक लोग प्रशंसा करते हैं, उसका नाम यश है, उसको हम यश कहते हैं। ये बड़ा यशस्वी व्यक्ति है। अयश है, अगर आचरण इसके विपरीत बुरे हो गए तो लोग निंदा करते हैं, उसी को अयश बोलते हैं। तो ये जो भगवान ने 20 भाव बदलाए, इनको कह रहे हैं भवंति भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विदा। ये जो पृथक पृथक भाव हैं प्राणियों के, अनेक तरह के भाव, जो उन्होंने 20 तरह के भाव यहां बतलाए हैं, उन सबको सत्ता, स्फूर्ति, शक्ति, आधार और प्रकाश मुझ लोक महेश्वर से ही मिलता है। तात्पर्य कि तत्व से सबके मूल में भगवान ही है, ये कहने का तात्पर्य है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो 20 तरह के भाव जो इन 2 श्लोकों में कहे हैं, उनका आधार मैं ही हूं, उनके मूल में मैं ही हूं।
चलिए, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमा शमा बुद्धि बुद्धि ज्ञान ज्ञानम असम्मोहा क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयम चा भयमेव च सुखम सुखम दुःखम भावो भावो भयं चाभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः अहिंसा अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विधा भवन्ति भावा भूतानां मत्तैव पृथक्विधा। भगवान कह रहे हैं भाव तो पृथक पृथक है, लेकिन इनके मूल में केवल मैं ही हूँ। एक बार साथ साथ लीजिए दोनों श्लोकों को। बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां पृथक्विधा। अब इन दो श्लोकों में भगवान ने 20 विभूतियों का भाव रूप से वर्णन किया है। छठे श्लोक में भगवान 25 विभूतियों का व्यक्ति रूप से वर्णन कर रहे हैं। ये भाव रूप से है पहले दो श्लोक, चौथा और पांचवा, और छठे श्लोक में व्यक्ति रूप से 25 विभूतियां कही गई है। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः महर्षयः बहुवचन है, सप्त सात, पूर्वे और उनसे भी पहले, 7 महर्षियों से भी पहले, चत्वारः, चत्वारः कह लिया, कौन चत्वारः? तो सनकादि के लिए चत्वारः कहा। तो पूर्वे चत्वारः 7 महर्षि, और उससे भी पहले 4 जो हैं सनकादि जो ऋषि हैं वे। मनवस्त तथा मनु कितने होते हैं? 14 मनु हैं। मदभावा मानसा जाता, मदभावा मुझ में भाव श्रद्धा रखने वाले हैं ये सारे के सारे। मानसा जाता मन से पैदा हुए, मन, ये जो 7 महर्षि, उससे पहले चत्वारः 4 सनकादि तथा 14 मनु, तो 25 हो गए ना। 7 और 4 11 और 14 25। मानसा आ जाता मेरे मन से पैदा हुए, मेरे संकल्प से पैदा हुए। मन से पैदा, मानसिक पुत्र होता है ना, वो संकल्प से पैदा हो जाते, तो मानस आ जाता। मद भावा, और मुझ में श्रद्धा रखने वाले हैं, भाव रखने वाले। ये शाम लोके इमाह प्रजा, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। ये जो सारी प्रजा संसार में है वो सप्तऋषियों से और 14 मनुओं से सारी प्रजा की उत्पत्ति मानी गई है। जो चत्वार है सनकादि जो है, ये तो ब्रह्मचारी है, इनकी आयु तो ये बालक ही लगते हैं, 5 साल के बालक जैसी इनकी आयु है, सदैव वैसी रहते हैं। जबकि महर्षियों से पहले के इनकी उत्पत्ति बताई जाती है। तो यहां कहा महर्षय, सप्त महर्षय,
ये 7 जो महर्षि, पहले तो समझते हैं महर्षि किसे कहते हैं। महर्षि में 7 गुण होने चाहिए। दीर्घायु होनी चाहिए, मंत्रों को प्रकट करने वाले मंत्र दृष्टा होने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अनेक जो हमारे शास्त्रों में मंत्र हैं वो ऋषियों ने उनको, मंत्र दृष्टा ऋषियों ने उनको प्रकट किया है, अपनी शक्ति से प्रकट किया है। पहले उन्होंने उन मंत्रों को देखा, उसके बाद प्रकट किया है। तो लंबी आयु वाले होने चाहिए महर्षि। और क्या होने चाहिए? मंत्रों को प्रकट करने वाले हों, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले हो, गुण विद्या आदि में वृद्ध, मतलब गुण विद्या आदि में बहुत ऊंचे हो, धर्म का साक्षात करने वाले हों, वो गोत्रों के प्रवर्तक हों, उसको कहते हैं महर्षि। तो 7 गुणित गुण जो है, दीर्घायु, मंत्रों को प्रकट करने की क्षमता, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण विद्या आदि में वृद्ध मतलब है बहुत ऊपर, धर्म का साक्षात करने वाले, और गोत्रों के प्रवर्तक। इसको ये हुई परिभाषा महर्षि। और ऐसे 7 महर्षि माने गए। 7 कौन से हैं? मारीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये सप्तऋषियों में माने जाते हैं। मारीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये 7 ऋषि, ये 7 जो उपयुक्त गुणों से युक्त हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि 7 महर्षि, और उससे पहले चत्वारः, 4 सनकादि हैं। सनकादि कौन है? 4, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों ब्रह्मा जी के तप करने पर सबसे पहले प्रकट हुए। ब्रह्मा जी पहले प्रकट हुए, उन्होंने तप किया, तो चत्वारः, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों प्रकट हुए। और ये सदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक के रूप में ही रहते हैं। ये तीनों लोकों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं। इनकी वाणी से सदा हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, इसका उच्चारण होता रहता है। ये भगवत कथा के बहुत प्रेमी हैं। अतः इन चारों में से एक वक्ता बन जाता है, और बाकी 3 जो हैं वो श्रोता हो जाते हैं। इस प्रकार से निरंतर भगवत कथा उनके द्वारा कही और सुनी जाती। तो ये हो गए पूर्वे चत्वारः। मनोवस्थ था ब्रह्मा जी के एक दिन, मतलब जिसको कल्प कहते हैं, वो जिसको 1000 चतुर्युगी का एक दिन होता है, आप जानते हैं। उसमें 14 मनु होते हैं, मतलब है 71 चतुर्युगी के बाद, लगभग 71 चतुर्युगी के बाद मनु महाराज जो है बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के एक दिन अर्थात कल्प में 14 मनु माने गए। और ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के जो 14 मनु हैं, उनके नाम हैं स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, शैवत, चाक्षुष, दैवस्वत, सर्वाणी, तक्ष सर्वाणी, ब्रह्म सर्वाणी, धर्म सर्वाणी। ये कौन आ गया? चलिए। और इंद्र सर्वाणी नाम के ये 14 मनु हैं। ये सभी ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के उत्पादक और प्रवर्तक। तो ये 14 मनु और 7 महर्षि, ये गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, और प्रजा की सृष्टि की इन्होंने, इनके द्वारा प्रजा की सृष्टि। इस समय ब्रह्मा जी की आयु का 51वां वर्ष चल रहा है। ब्रह्मा जी की आयु कितने वर्ष की है? 100 वर्ष की। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है? 1000 चतुर्युगी। एक रात कितनी है? 1000 चतुर्युगी। इस प्रकार से इस समय जो ब्रह्मा जी की आयु शास्त्र बतलाते हैं
वो 51वां वर्ष चल रहा है उनकी आयु का, और इसमें 7वें मनु वैवस्वत का राज्य चल रहा है। इस समय वैवस्वत मनु का राज्य चल रहा है। इस समय के जो मनु है वो वैवस्वत मनु। इस केवल जानकारी मात्र के लिए सारी चीज। ये सभी ब्रह्मा जी के मन अर्थात संकल्प से पैदा हो। जब हम कहते हैं मानस पुत्र, तो वो संकल्प से उत्पन्न होता है। जो प्रजा होती है वो दो प्रकार से प्रजा की उत्पत्ति बताई जाती है, एक नादज और एक बिंदुज। बिंदुज जो है, जो स्त्री पुरुष के संयोग से जो उत्पन्न होने वाली जो प्रजा है उसको हम कहते हैं बिंदुज। और जो गुरु परंपरा से जो चलता है, दीक्षा मंत्र उपदेश आदि से जो प्रजा चलती है, मतलब गुरु शिष्य परंपरा से चलती है, उसको हम बोलते हैं नादज। तो ये शाम लोक के महाप्रजा। इस प्रकार से दो प्रकार की प्रजा, एक नादज और बिंदुज। स्त्री पुरुष के संयोग से बिंदुज और दीक्षा मंत्र उपदेश आदि से नादज। तो यही दो प्रकार की प्रजा बतलाई गई। सप्तर्षियों और 14 मनुओं ने तो विवाह किया था, अतः उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज है। परंतु सनकादिकों ने विवाह नहीं किया था, अतः उनसे उद्देश्य से प्राप्त करके परमार्थिक मार्ग में चलने वाली प्रजा नादज है। निवृत्त प्राण होने वाले जितने संत महापुरुष पहले हुए हैं, अभी हैं और आगे होंगे, वे सब उपलक्षण से उनकी नादज प्रजा है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से वो चल रहा है। तो भगवान ने कहा कि महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता ये शाम लोक ये महाप्रजा। ये 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब मेरे मन से, मतलब मेरे संकल्प से पैदा हुए। मानसा जाता, मेरे संकल्प से पैदा हुए हैं और मदभावा, मुझ में श्रद्धा रखने वाले हैं। ये अपना माइक म्यूट कर लो। ये शाम लोके महाप्रजा, तो इन लोगों की ही जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। तो संपूर्ण प्रजा को उत्पन्न करने वाले ये 25 जो व्यक्ति रूप में विभूतियां कही है भगवान ने, तो 7 सप्तर्षि, 4 सनकादि ऋषि और 14 मनु, इनसे ही नादज और बिंदुज प्रजा की उत्पत्ति मानी गई। ठीक है। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा। मद्भावा जाता येषां लोक इमाः प्रजा। महर्षयः ये पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रणाम सर, प्रणाम जी। जी थोड़ा सा हमको ये लग रहा था, जिसे इसमें लगता दूसरे श्लोक में आपने कहा न मे विदु सुरगुणा प्रभुम च न महर्षया। आचार्य जी, भगवान ने महर्षया बोला तो तप ज्ञान और हर कुछ करने के कर्म योग करते हैं, वो ठीक है। देवता अगर नहीं जानते हैं तो देवता तो आपने बताया था भोग इनका जोनि है, तो भोग जोनि में ये तो खाने पीने में मस्ती में रहते, इनको भगवान से क्या मतलब? ये भगवान को क्यों जानेंगे? ये क्यों भगवान ने कहा वो भी नहीं जानते? वो तो जानने की जरूरत है उनको नहीं है, वो तो भोगी लोग। ठीक है। यहाँ जो है 2 तरह के व्यक्तियों की बात की है। जो ज्ञान वृद्ध है वो महर्षि है, और जो स्थिति में ऊंचा है, जैसे राजा जो है स्थिति में ऊंचा होता है, इसी तरह सारे लोगों के अंदर जो देवता हैं उनको ऊंचा माना गया है। तो उन्होंने कहा जो ज्ञान में ऊंचा है वो भी मुझे नहीं जानता है, और जो स्थिति में पद की दृष्टि से जो ऊंचा है वो भी मुझे नहीं जानता, अर्थात कोई भी नहीं जानता है।
भगवान के प्राकट्य लीला इत्यादि के विषय में पूरी जानकारी किसी को नहीं, जिसको भी है थोड़ी थोड़ी जानकारी। यही बात कही गई है कि जो पद की दृष्टि से ऊंचा है वो भी नहीं जानता है, जो ज्ञान की दृष्टि से ऊंचा है वो भी नहीं जानता। ठीक है। एक चीज और है, जी। ये जो लिखा है यो माम जन्मानी व्यक्ति, वो मुझे नहीं जानते हैं, मतलब वो लोग जानते हैं अजन्मा जो करते हैं वो पापों से मुक्त हो जाता है। सर हम लोग तो साधारण मानव हैं, हम लोग तत्वविद नहीं हैं, भगवान को तो हम लोग कभी जान ही नहीं सकते हैं, खाली अनुभव करते हैं, उनको मानते हैं, यही हमारे लिए बहुत है। हाँ बस वो मान दृढ़ता से मान लेना ही जानना है, दृढ़ता पूर्वक मान लेना कि भगवान जो है वो अजन्मा है, अनादि है और सारे लोगों का महेश्वर है। ये पूरी तरह अच्छी तरह से मानने से क्या होता है, हमारे अहंकार का शमन हो जाता है, मैं और मेरापन जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। क्योंकि जब हम इस प्रकार से भगवान को जानते या मानते हैं तो उससे जो संसार के प्रति जो हमारा मोह है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। संसार के प्रति जब मोह समाप्त हो जाता है तो हमारी स्थिति, जब संसार से संबंध विच्छेद होने लगता है, उससे हमारी स्थिति धीरे धीरे परमात्मा में बनने लगती है। ठीक है। हाँ अच्छा, और क्लियर कर दिया सर। एक चीज और आपने, आज बहुत दिनों से मैं परेशान रहता था, जब भी इस को पढ़ता था, हित काम में आया, तो मुझे पता नहीं क्यों हमेशा मन में आता था। आज आपने क्लियर कर दिया, हालांकि कि ये भोग, आपने खुद ही बोल दिया, भौतिक सुख नहीं, ये जन कल्याण के लिए। मैं हमेशा पढ़ता था ये भगवान ने सकाम बात क्यों कह दिया है, क्यों ये हमेशा कई साल से मेरे दिमाग में था, मैं किसी से पूछता नहीं था। आपने खुद ही आज क्लियर कर दिया, तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मैं बड़ा परेशान रहता था इस शब्द हित काम्या पढ़ के। हाँ, राजेंद्र सक्सेना साहब क्या कहना चाह रहे हैं? प्रणाम सर। प्रणाम। मैं ये बड़े अच्छे श्लोक या अभी चौथे और पांचवें की जो व्याख्या हुई, इसमें बड़े ध्यान से मैंने सुन रहा था। इसमें एक वर्ड आया है सब दानम, आपने इसकी व्याख्या में शुद्ध कमाई का वर्णन किया है। तो शुद्ध कमाई का तात्पर्य है, जैसे मैं मतलब कहीं मेरे दिमाग में एक उलझन सी है थोड़ी सी, कि सपोज कर लिए हमारे पास शुद्ध कमाई का एक मान लीजिए 10 लाख रुपए है, और 10 लाख रुपए हमने बैंक में रख रखा, उसका इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट वाली कमाई है वो शुद्ध कमाई के अंतर्गत आएगी या नहीं आएगी? और उसका एक अंश हमें अगर जो व्यवस्था है, अब उसमें मान्यताएं अलग हैं। जैसे जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, वो लोग ब्याज को बिल्कुल निषिद्ध मानते हैं। यस, वर्जित मानते हैं जी, वो वर्जित मानते हैं। तो अपनी अपनी भावना से है, और जो हम लोगों के यहाँ इस चीज को वर्जित नहीं माना गया है, तो इसलिए हम लोगों के हिसाब से इसमें कोई अशुद्धता नहीं है। लेकिन जिनके हिसाब, जहाँ जिनके धर्म के अंदर ये वर्जित मानी गई है, तो इसको अशुद्ध मानेंगे। नहीं सर, इसमें यहाँ पर एक बड़ी चीज आती है कि शुद्ध कमाई, देखो शुद्ध कमाई वो मैं बतलाया, तो शुद्ध कमाई वो होती है जो कि किसी से छल कपट बेईमानी करके जो नहीं की गई होती है, वो कमाई शुद्ध है। तो जब बैंक का ब्याज ले रहे हैं, उसमें क्या आप किसी से छल कर रहे हैं, किसी से बेईमानी कर रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं? अगर ये चीजें नहीं कर रहे हैं तो शुद्ध। हाँ नहीं, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही साहब, बिल्कुल। थैंक यू। तो इस प्रकार से। हाँ, और अमिताभ जी? जी सर, जी सर, प्रणाम। प्रणाम। सर, इसमें छठे वाले श्लोक में 7 महर्षि और 4 सनकादि, तो इन लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली बात इनके यहाँ नहीं होती। ये जो आपने नादज वाली बात बताई, इनके यहाँ ये होती है। नहीं, वो सब केवल चतवारों, केवल सनकादि जो हैं, हाँ, उनके यहाँ नादज होते हैं। और 7 महर्षि, ये तो गोत्र के प्रवर्तक हैं, तो 7 महर्षि और 14 मनु, ये इन्होंने विवाह किया है, गृहस्थाश्रम है, तो इनसे जो संतान है वो बिंदु संतान है। ठीक है सर। तो ऐसी स्थिति में सर, ये जो 4 सनकादियों की जो डॉटर्स और सन्स होंगे, उनको किसी प्रकार से हम लोग परसेप्टेबल होते हैं क्या, ये या कभी
वर्णनीय स्थिति दिखी नहीं, इससे? मैंने बतलाया ना कि ये नादज जो होते हैं वो गुरु शिष्य परंपरा से चलते हैं। ये उपदेश के द्वारा, दीक्षा और मंत्र के द्वारा गुरु जो है वो, जैसे जब गुरु के यहाँ जाते हैं तो द्विज जानते हैं ना, दूसरा जन्म। जी। द्विज जब भी होता है जब वो गुरु के यहाँ जाके और शिक्षा ग्रहण करता है, उसी को द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ जो ब्राह्मण लिया जाता है वो गलत है। द्विज के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों आ जाते हैं द्विज के अंदर। जी। ठीक है। तो ये जो मैंने बतलाया कि बिंदुज जो है वो 7 महर्षियों और मनुओं से बिंदुज है, और जो दीक्षा मंत्र उपदेश आदि से जो गुरु शिष्य परंपरा से चलते हैं वो नादज हैं, और जो चतवार है, जो सनकादि जो मुनि हैं, इनकी सब नादज संतान है। जी। ठीक है। मतलब उसमें क्वेश्चन ये आ रहा था मन में सर कि अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने ही नहीं है तो फिर वो कभी भी परसेप्टेबल कैसे होंगे? वो दिखाई तो पड़ेंगे नहीं, मतलब कुछ वो तो वस्तु में कुछ जी। अरे वो आप सांसारिक दृष्टिकोण से समझ रहे हैं इसको। जी। ये जब हम कहते हैं कि मानसः जाता, तो संकल्प से भी बहुत सारी संतानें उत्पन्न की गई हैं, और ये मदभावा मानसा जाता ये शाम लोक महाप्रजा, तो संकल्प से भी उत्पत्ति मानी गई है। पूरी सृष्टि संकल्प से उत्पन्न है। भगवान ने संकल्प किया, पूरी सृष्टि उत्पन्न हो गई। आप तो 2-4 लोगों की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। जी। जी। धन्यवाद सर, प्रणाम। ठीक है। ओके आचार्य जी, ये सनकाद के बारे में जो भागवत में आता है, ये दिया गया, ये ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा ने सबसे पहले उत्पत्ति, जब खुद उनको पावर मिला तो उत्पत्ति किया है, और कहा कि जाओ तुम लोग संतान उत्पत्ति करो। ये मना कर दिए तो श्राप दिए, जाओ तुम 5 साल के ही बच्चे बने रहोगे जिंदगी भर, भले भगवान की भक्ति करो। फिर उन्होंने नारद से कहा, नारद भी तैयार नहीं हुए तो उनको ही उन्होंने भगा दिया। शिव से कहा तो जाकर उन्होंने भूत प्रेत जैसे तमाम बिना मुंह सर के उनको भगाया। फिर मनु और शत्रुपा को उन्होंने अपने शरीर से निकाला है। तो सनकादिक लोगों की कहानी यही बताया, लिखा गया, उसमें बताया गया है। हाँ, ठीक है। अच्छा, आज समय होगा, आज यहीं तक। सर जी, आप बोलिए। ये जो तीसरे श्लोक में बताया है, यो माम अजम अनादिम च वेत लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समृत्येषु सर्व पापै विमुच्यते, तो इतना जानने पे ही काम हो जाता है? मतलब नहीं, जानने मतलब दृढ़ता पूर्वक मानने से। और दृढ़ता पूर्वक मानने से क्या होगा? भगवान के प्रति श्रद्धा होगी और संसार के प्रति वैराग्य होगा। जब दृढ़ता पूर्वक मानेंगे 2 चीजें होंगी, संसार से वैराग्य होगा और भगवान से प्रेम होगा, उसी से कल्याण हो जाएगा। तत्व से जानना, केवल पढ़ लेने से नहीं, एक एक करके। हाँ जी, तत्व से जानना। ऐसा ही भगवान ने 4थे अध्याय में भी कहा है सर जी, एक जगह जी। तो मेरा तात्पर्य इतना ही मान लेने से काम वाकई में हो जाता है। दृढ़ता पूर्वक मानने से क्या प्रक्रिया होगी? संसार से, क्योंकि संसार क्षणभंगुर लगेगा तो उससे वैराग्य होगा, और भगवान जो है सारे लोगों के महान ईश्वर हैं, अजन्मा है, अनादि है, ये मानने से उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, और श्रद्धा उत्पन्न होने से उनके प्रति प्रेम जागेगा। तो भगवान से प्रेम हो गया, संसार से वैराग्य हो गया। अब आपका कल्याण से कौन रोक सकता है? अरे धन्यवाद। ठीक है। हाँ, अब एक मिश्रा जी कुछ कह रहे तो अब बोलिए। ये कहना चाहता सर, क्षमा करें, तब जब पढ़ने लिखने भक्ति से तो आ ही जाते हैं, तत्वतः जो सत्य और सत्य की तरह समझ जाए, सूक्ष्म बुद्धि से, विलक्षण बुद्धि से, वही समझ गया और भगवान की तरफ मुड़ जाएगा वो। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तत्वतः वेद के बारे जानता है जो तत्वतः। ठीक, ये सही है, गलत है? हाँ, सही है। ये तत्व से जानता है, उसका कल्याण है, उसका हो गया कल्याण। जी, धन्यवाद। हाँ, सहदेव जी की शांति पाठ। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे गुरु जी नमो नमः। नमो नमः। जी 13 तारीख बृहस्पति को मेरा रहेगा, 81 का दिन है।
चलिए बृहस्पति को आप कर लीजिए, और बीच में अभी मंगलवार और रहेगा, उसमें कौन करेंगे? मैं सर, मैं। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब कर लेंगे, ठीक है, ओके। जो नमो नमः। जो नमो नमः।